तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल हैं हम उनको तीन तरह से कर सकते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है वैल्यू पुट और तीसरा है डिग्री। अब सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट वन, वैल्यूज अलग अलग साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की क्या होती है अलग अलग एंगल्स पे, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखो पहले बता दूं कि कैसे हम याद कर सकते हैं, फिर हम सीधे वैल्यूज लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिखो क्या, 0 1 2 3 4 लिख दिया 4 तक। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। और अब ले लो सबका रूट। तो ये कितना आ गया 0/4 0, यानी 0 का रूट कितना आ गया हमारा 0। 1/4 1/4 का रूट कितना आ गया 1/2। अब देखो ये क्या है 1/2 हो जाएगा और 1/2 का रूट आ जाएगा 1/√2। भाई काटोगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 1/2 का रूट 1/√2 हो गया। अब रूट 3/4 का क्या हो गया √3/2, ये हो गया 1। ठीक है, तो यानी है क्या हमारा साइन थीटा 0 डिग्री पे, यानी साइन 0 हमारा कितना होता है 0 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 आ गया हमारा। और हमारा लास्ट साइन 90 कितना हो गया 1। ठीक है, होता क्या है कि cos के लिए उसका अपोजिट लिख दो, वहां से लिखना चालू कर दो 1√3/2। फिर यहाँ पे तो ये दोनों सेम आ गए 1/√2 1/2 और ये 0। ठीक है, ये याद रखने एकदम, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जितनी ज्यादा वैल्यूज याद रहेंगी एकदम बोला और आ गया तो बहुत अच्छा है, जरूरी है वो। tan 0 0, ये tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो यानी कि 0/1 हो गया। यहाँ 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। ये अपॉन ये 1, ये अपॉन ये √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड। कई लोग इसे इंफिनिटी भी बोल देते हैं। कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। अब कोसेक साइन यानी 0 का उल्टा, यानी ये 0 का यानी फिर 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा ऐसे लगता है। उसका लगता कॉट का, कॉट इसका उल्टा होता है सीधा सीधा। अबे तो tan होता है कॉट, tan का उल्टा कॉट होता है सीधा। तो यहाँ ठीक है ना, एक एक करके चलना। ठीक है, अब cos का उल्टा क्या होता है sec। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, √2 का सॉरी 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। अब देखो, अब हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो जैसे साइन में चल रहा था ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे 1 2/√3 √2। ठीक है, कॉट tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/√3 1/√3 यानी कि √3 1, ये आ गया 1/√3। ये था क्या हमारा 1/0 था, तो 1/0 का उल्टा 0/1 यानी 0। ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि साइन 45 1/√2 है और cos 45 भी 1/√2 है। tan 45 1 है और cot 45 भी 1 है। कोसेक 45 √2 है और sec 45 भी। अब कॉन्सेप्ट 1, हमारी जो वैल्यूज हमने पढ़ी उसका पहला सवाल है, एसएससी सीजीएल टैट फर्स्ट 2012 में आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन 2 थीटा अगर 1/2 है तो हमें वैल्यू बतानी है cos 75 माइनस थीटा की। ठीक है, अब देखो साइन 2 थीटा हमें दिया है किसके बराबर, हाफ के। साइन 2 थीटा हमें दिया है हाफ के बराबर। अच्छा, साइन कितने थीटा हाफ के बराबर होता है 30 होता है, यानी कि ये साइन 30 डिग्री के बराबर होता है हमें पता है, यानी कि साइन 2 थीटा किसके बराबर हो गया
साइन 30 के, यानी कि ये जो 2 थीटा है ये बराबर हो गया 30 के, यानी यहाँ से मेरे को पता चल गया क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30/2, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो थीटा की वैल्यू 30/2 यानी आ गया 15 डिग्री आ गया। पूछ रहा है cos 75 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, यानी cos 75 माइनस 50 यानी cos 60 की वैल्यू बताओ, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाँ, हमारा आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन भी सीजीएल टायर 1 2012 में आया। क्वेश्चन है साइन a प्लस बी अगर 1 है, cos a माइनस बी अगर √3/2 है, तो a और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो साइन a प्लस बी 1 है, साइन कितना 1 होता है 90, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 90। cos a माइनस बी √3/2 है, तो cos कितना √3/2 होता है, cos 30 होता है √3/2, यानी कि a माइनस बी कितना है 30। या तो आप इसकी वैल्यू निकालो या सीधे ऑप्शन ही देख लो कि भाई दोनों को जोड़ने पे तो 90 आना चाहिए, वो तो इन तीनों ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन माइनस करने पे 30 आना चाहिए, तो यार वो तो केवल यही ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ एसआई में टायर 1 2012। क्वेश्चन क्या है, tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3 है और sec θ1 माइनस θ2 है 2/√3। वो पूछ रहा है sin 2θ1 प्लस tan 3θ2 की वैल्यू क्या होगी, हमारे ऑप्शन ये है। तो देखो tan कितने की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि θ1 प्लस θ2 कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। जरूरी 45 हो तो अगर तू हद चुकी आदमी है तो अभी तो क्या पता, अभी तो ये इतना ही तो लिखा है, कितना भी हो सकता है, हमें पता चलेगा, लेकिन तूने लिख दिया ना प्लस करके इतना होगा ये पता है। ठीक है, sec θ1 माइनस θ2 बराबर है किसके 2/√3 के। अब ये बताओ भाई sec कितना होता है 2/√3, sec 30 होता है, कैसे हम ये पता करें भाई, sec है, sec का उल्टा cos होता है, यानी कि cos होगा √3/2, cos कितने पे √3/2 होता है cos 30 पे, यानी ये 30 ही है, तो यानी कि θ1 माइनस θ2 कितना है 30। ठीक है, अब देखो θ1 कैसे पता करें और θ2 कैसे, दोनों को एक बार जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दूंगा θ1 आएगा। जैसे अगर हमें कुछ नहीं पता, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो आ जाएगा हमारा 2θ1 बराबर 60 प्लस 30 90, यानी θ1 की वैल्यू कितनी आती 45। तो भाई ये 45 है, तो इसमें हम लोग 45 डाल देते, θ2 की वैल्यू 15 डिग्री आ जाती। दूर निकालना कैसे, सीधे पहला वाला कैसे आता है हमेशा, जब भी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हमें ये मिल जाएगा 45 आ गए, 60 30 90 90/2 45, यानी ये 45 है, किसी में भी आप डालोगे 45 तो ये 15 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि θ1 45 θ2 15। तो पूछ रहा फाइंड sin 2θ1 प्लस tan 3θ2, तो θ1 अगर 45 है तो 2θ1 कितना हो जाएगा 90, ऐसे 3θ2 कितना हो जाएगा 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 डिग्री, यानी पूछ रहा है साइन 90 डिग्री, साइन 2θ1 प्लस क्या पूछ रहा है tan 3θ2, तो ये कितना हो गया भाई साइन 90 2θ1, यानी साइन 90 कितना हो गया 1 प्लस tan 3θ2 यानी tan 45, ये भी कितना होता है 1, तो आंसर हो गया ना 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन आया सीजीएल टायर 2 2013 में, x sin 45 बराबर है y cos 30 के, तो उसने वैल्यू पूछी x की पावर 4 अपन y की पावर 4 क्या हुआ। अब देखो x sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 बराबर y, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन 30 का उल्टा साइन 30 कितना होता है हाफ, यानी हो गया 2, याद होनी चाहिए। तो x अपॉन y कितना हो गया 2√2
2। अब जो ये क्या पूछ रहा है, x की पावर 4 अपन y की पावर 4, यानी कि दोनों तरफ पावर 4 करनी पड़ेगी, यानी कि x की पावर 4 अपन y की पावर 4 बराबर 2√2 की पावर 4। ये अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे करनी है वो ध्यान देना। इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4 इंटू √2 की पावर 4, यानी क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू √2 की पावर 4 है, यानी इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2 की पावर 6। क्या ये ऑप्शन में है? भाई ये ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो इस ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 है। क्या 4 की पावर 3 है? कैसे? देखो ये 2 की पावर 6 है, ठीक है, ये भी तो है ना डी कैसे तो डी कैसे हो जाएगा? 2 टू द 4 टू द 8, 8 की पावर 2। देखो अब ये सर्च एंड इंडिसेस का ये आ गया भाई कि भाई 2 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 की पावर 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो लिखा है। यानी या तो हम कह दें कि भाई 2 की पावर 2 इंटू 3, भाई 4 4 4 3 बार लिखा है, या इसे हम लिख सकते थे 8 इंटू 8, यानी देखो इसे समझो 2 की पावर 6 है भाई, 6 को तोड़ लिया 2 इंटू 3, यानी हो सकता है या तो 2 की पावर 6 दिया होता ऑप्शन में, वो है नहीं, या 2 की पावर, इसे मैं ऐसे लिखता, या 2 की पावर 3, ये भी 3 इंटू 2, ये भी 3 इंटू 2 है, यानी या तो मेरा होता आंसर 4 की पावर 3, नहीं तो होता 8 की पावर 2। तो मेरे को मिल गया ये। तो ये क्वेश्चन आया सीएट टायर 1 2013 के री एग्जाम में, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। x sin 60 कितना होता है √3/2 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर sec 60, भाई sec 60 कितना होता है sec 60 cos 60 का उल्टा cos 60 होता है 1/2, यानी sec 60 हो गया। ये वैल्यू एकदम याद रखनी है, ठीक है, भले मेरे को भी अब याद नहीं, लेकिन एकदम याद होंगे ढंग से। टू cot 45 1, तो इस √3 से ये √3 है, यानी x आ गया हमारा 4। तो अब इसमें बस हमें वैल्यू डालनी है। 2 tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 हो गया 1/3 अपॉन 1 माइनस फिर से tan स्क्वायर 30 है तो 1/3 प्लस sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45 मतलब कि cos स्क्वायर 45 का उल्टा, ठीक है, यानी √2 का स्क्वायर आ गया हमारा 2 माइनस sec स्क्वायर 0, sec स्क्वायर 0 यानी कि 1 इज इक्वल टू x। sec 60 कितना होता है? sec 62 होता है। अगर नहीं याद रहा तो sec 60 यानी cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2 यानी 1/2 का उल्टा 2। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये भी होता है 2/3 प्लस 2 माइनस 1 बराबर x इंटू 2, तो ये 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 खत्म 2, अब यहाँ 2 बचा है, यानी कि हो गया 2 बराबर x इंटू 2, इस 2 से 2 गया यानी x के लिए 1 आ गया, यानी हमारा आंसर